आपका स्वागत है वीकली मार्केट अपडेट में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक हमारे मार्केट ने कैसे। आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस वीक का एजेंडा रहेगा लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज। डीप डाइव करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कुछ स्टॉक्स जो कि अगले वीक के लिए हमारे रडार में रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी जो है 1.20% अप रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चला वो आईटी और मेटल और फार्मा। बाकी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, और जिसमें यूएसडी आईएनआर थोड़ा नीचे की तरफ, विच इज़ ए गुड साइन, क्योंकि हमारा यहाँ पर रुपया मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो आइए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर ये हमने चैनल ड्रॉ किया हुआ है, इसने चैनल के ऊपर रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर अगर आप देखें, और एक रेंज में ट्रेड करने लगा लास्ट वीक, और उस रेंज को लास्ट फ्राइडे ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी का जो निफ्टी का ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहेगा? ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मार्केट में एज सच अभी कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। ये पूरा का पूरा रेंज था यहाँ पर, और इस रेंज के अंदर ही वो नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, और क्लियरली इसको यहाँ पर लास्ट फ्राइडे को उसने ब्रेकआउट किया है, और इस ट्रेंड चैनल को उसने अभी कंटिन्यू रखा है। तो होपफुली वी विल सी अप मूव, और यहाँ पर निफ्टी जो है वी कैन सी द 20,000 लेवल टचिंग इन दिस मंथ। एज ऑफ नाउ देयर इज नो नेगेटिविटी इन द मार्केट, एंड वी आर, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे सेक्टर रोटेट भी हो रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपके साथ चलूँ थोड़ा सा और डिटेल में डीप डाइव करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए आप बैंक निफ्टी, यहाँ पर फार्मा को देखते हैं। फार्मा को देखिए आप, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है फार्मा, राइट। यहाँ पर ऑटो भी यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ, राइट। और अभी भी इसका जो स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ देख सकते हैं 60 के ऊपर ही है। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से वो ऊपर जा रहा है। इस वीक थोड़ा डाउन रहा, लास्ट वीक थोड़ा सा ऑन एन एवरेज डाउन रहा, लेकिन आप देखें तो इस रेंज के पास ही वो नीचे नहीं आया इस रेंज से। ये देखिए आप, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर में बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट, क्योंकि हमारे पास यूएस से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई कि वहाँ पर इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट। यहाँ पर भी देखिए आरएसआई ने अपना जो है यहाँ पर 60 के लेवल को क्रॉस किया है, और यहाँ पर एक बहुत ही बुलिश कैंडल यहाँ पर दी उसने हमें लास्ट फ्राइडे। अब तक वो इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, तो बैक टू बैक 2 बुलिश कैंडल यहाँ पर आई हमारे पास। सिमिलरली पीएसयू बैंक जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा था, यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट हुआ, लेकिन उसने भी यहाँ पर इस लेवल को यहाँ पर ब्रीच ना करके नीचे की तरफ यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से पीएसयू बैंक में भी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, जो कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। अभी थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर हमें प्राइवेट बैंक के सेक्टर में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी भी रेंज बाउंड यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है निफ्टी का प्राइवेट बैंक। और यहाँ पर अभी जो इसकी असमंजस थी जो कि एचडीएफसी बैंक को लेकर थी, वो मार्केट में क्लियर आउट हो गई है, और मंडे को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने आरएसआई को फिर 60 पे क्रॉस किया है। होपफुली देयर विल बी ए ब्रेकआउट इन द अपकमिंग वीक ऑन दिस सेक्टर ऑल्सो। अगेन मेटल इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। यहाँ पे देखिए आप नीचे आके वापस से ऊपर जाते हुए। एफएमसीजी अगेन यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया, जो कि कई बार ले चुका अगर आप देखें तो। यहाँ पर 1 2 3, और ये यहाँ से फरवरी से ही यहाँ पर ये बुलिश चल रहा है, अपवर्ड मूव में चल रहा है, और यहाँ पर अभी भी उसका वो अपवर्ड मूव कायम है। यहाँ पे थोड़ा सा वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली करके वो ऊपर की तरफ आया है, लेकिन स्टिल देयर इज नो नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पर उसने 60 पे आरएसआई पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। अब आते हैं थोड़ा एनर्जी, अगेन यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। मे बी इट मे गो डाउन लाइक दिस, और मे बी इट कैन गो अप बाय टेकिंग द सपोर्ट एट 60। विक्स जो कि हमारा फियर फैक्टर होता है, वो अगर आप देखें तो यहाँ पे 40 के नीचे आ गया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर हमारा फियर फैक्टर मार्केट से खत्म हो रहा है। देयर इज नो फियर, तो जब व्हेन देयर इज नो फियर मार्केट कैन मूव अपवर्ड्स इन अ फ्री वे। अब हम चलते हैं
अपनी प्रेजेंटेशन पर, जहाँ पर हम देखते हैं तो बैंक बैंक निफ्टी के पैटर्न को अगर हम देखें, यहाँ पर अगेन उसने ब्यूटीफुली जो उसका ऑल टाइम हाई था वहाँ पर सपोर्ट लिया और वहाँ से ऊपर गया और चैनल को भी रेस्पेक्ट करते हुए अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा PSU बैंक में करेक्शन था, प्राइवेट बैंक में भी अपकमिंग वीक में ब्रेकआउट देंगे, तो देर इज़ हाईली पॉसिबिलिटी डेट ये मूव जो है हमें अपवर्ड की साइड में मिल सकता है बैंक निफ्टी में। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेड साबित हो सकते हैं हमारे लिए अगर हम उस ट्रेड्स को किस तरीके से इन्फोसिस, TVS मोटर कैसा ब्रेकआउट दे रहे हैं। अभी हमने देखा कि IT में सेक्टर ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मैं आपको इन्फोसिस के फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूँ। इन्फोसिस का फ्यूचर का चार्ट देखिए, यहाँ से अगर इस लेवल को क्रॉस करता है उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 1520 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर इसको ये वाला रजिस्टेंस क्रॉस करना है। स्ट्रेंथ के मामले में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर उसने ये रजिस्टेंस को क्रॉस किया जो कि पहले रजिस्टेंस था, राइट, यहाँ पर सपोर्ट था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, तो CIP और उसको क्रॉस करते हुए उसने ऊपर अपनी क्लोजिंग दी। और एक ये रेजिस्टेंस बचा, इस रेजिस्टेंस को अगर वो क्लोज करता है ना, तो उसके ऊपर वो यहाँ पर 1520 के टारगेट के लिए आप इसको ले सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का लो का लगा सकते हैं और इसका ऑप्शन भी ले सकते हैं आप। मगर मैं आई वुड प्रेफर, क्योंकि अभी हम मंथ के लास्ट में है, तो आप नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन ले सकते हैं इसका और उसमें आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू कीप इट फॉर 1 वीक देन यू कैन टेक अ ऑप्शन ऑफ ATM प्राइस ऑफ इन्फोसिस। सिमिलरली आप यहाँ देखूँ मैं अगर, तो यहाँ पर ये TVS मोटर भी एक बड़ी सी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है हमें। पहले जिस रेंज में ये जो 3 पॉइंट है और ये ऑल टाइम हाई के पास है अपने, अगर वो यहाँ से इसको ब्रेकआउट देता है तो, और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये अपना थोड़ा साइडवेज होकर, यहाँ से थोड़ा साइडवेज होकर यहाँ पर 60 के ऊपर क्लोजिंग देता है RSI में, तो इसके हाई के ऊपर आप अपना लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। उसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके बाद वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तीसरा स्टॉक हमारे रडार में जो रहेगा वो है बजाज फिनसर्व। अगर आप देखो तो ये यहाँ पर इस रेंज में जो कि हमने यहाँ ड्रॉ की हुई है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर लास्ट वीक पूरा का पूरा इसी रेंज में अटका हुआ था अगर आप देखो तो। और यहाँ पर अगर आप देखो इस रेंज में ये 2 रेंज है, या तो पहले आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए, यहाँ तक लीजिए टारगेट और उसके बाद टारगेट ओपन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए पूरा का पूरा कप पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर मैं इसमें एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये कप बन गया मेरा और कप बनने के बाद ये उसका हैंडल आ गया। तो कप एंड हैंडल पैटर्न में मोस्ट प्रोबेबली अगर ये यहाँ के हाई को ब्रेक करता है, इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर, और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ऑब्वियसली इट कैन गो अप टू अपने ऑल, ये वाला उसका टारगेट रहेगा विच इज़ अराउंड 1800। देन उससे पहले आप 1739 का टारगेट ले सकते हैं और उसके पहले आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ पे वो थोड़ा रजिस्ट कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ में इसकी कोई कमी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हमारी NBFC सेक्टर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। आइए अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड पर। अगर आपको हमारा ये, अब भूलें ना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। अगर आप यहाँ पर मेरे को 100 से ऊपर लाइक देते हैं इस वीडियो पर, तो मैं आपको एक पुख्ता ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप काफ़ी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 100+ लाइक ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।